नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वली गुरु क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग बनाकर हम लोग किस प्रकार से उसका हल निकालते हैं, यानी उसका मूल निकालते हैं, वो अब हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये ज़बरदस्त वीडियो। चलिए, तो दूसरा विधि हम लोग सीखते हैं कि मिश्रित द्विघात समीकरण को हम लोग किस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसके पहले वीडियो में आई बटन में उसका लिंक है, वहाँ से देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। इसके पहले वीडियो में हमने बताया है कि गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार से द्विघात समीकरण का हल किया जा सकता है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पूर्ण वर्ग करके किस तरह से उसका हम मूल निकाल सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग करके ये दूसरा विधि है। पहला विधि हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। दूसरा विधि है क्या? पूर्ण वर्ग करके किसी भी द्विघात समीकरण को, मिश्रित द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग करके हम किस प्रकार से उसका हल निकाल सकते हैं, किस प्रकार से उसका मूल निकाल सकते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि मिश्रित द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये पढ़े थे, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह चीज़ आप पहले से ही समझ चुके हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है x² प्लस bx प्लस c। अब अगर हम चाहें तो किसी भी समीकरण में किसी भी संख्या से गुना, भाग, जोड़, घटाव कुछ भी हम कर सकते हैं। बराबर के दोनों तरफ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम अपने मन से दोनों तरफ क्या किए? दोनों तरफ a से भाग दे दिए। a से भाग करने पर, ठीक, क्या किए? दोनों तरफ हम a से भाग दे दिए। तो a से भाग दे दिए तो ये हमारा क्या हो गया? ax² बटा a जोड़ b बटा ax प्लस c बटा a बराबर इधर 0 बटा a। दोनों तरफ क्या किए? हम a से भाग दे दिए। अब यहाँ जब a से भाग दिए तो ये a से a कट गया, तो ये क्या बच गया? x² प्लस b बटा ax प्लस c बटा a बराबर, यहाँ 0 बटा कुछ नहीं है, नहीं 0 बटा a है। इसका मतलब क्या हो गया? 0। अब क्या करते हैं? x वालों को एक तरफ करते हैं और जो c a है ये सब क्या है? ये सब अचर पद है। a b c द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आप पढ़े हुइएगा। a² प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ a b c क्या है? कोई वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं है 0 के। ये आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये अचर पद जो है उसको एक तरफ कर देते हैं और चर पद का सब एक तरफ। तो x² प्लस b बटा ax बराबर माइनस c बटा a। ठीक, यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब अभी द्विघात समीकरण का सिर्फ अभी व्यापक रूप में ही बस गुना भाग ही अभी तक हुआ। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे कि देखो x² हमको क्या करना है? पूर्ण वर्ग करके बनाना है। पूर्ण वर्ग यानी किसी न किसी स्क्वायर के रूप में हमको ये पूरा को बदल देना है। अगर किसी जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर, चाहे a माइनस बी, यानी किसी के होल स्क्वायर वाले सूत्र पर आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि पूर्ण वर्ग हो गया और इसका आराम से इसका मूल निकल जाएगा। अब देखो x² प्लस हमको ये वाला टर्म लग रहा है, बीच वाला जो है, इसको हम लोग 2ab में बदलना चाह रहे हैं। तो इसमें हम मान लिया अपने से 2 किए, नहीं a तो x होगा ही, तो ax लिख दिए। ठीक, और b क्या करे कि गुना उना करने पर ये यही रह जाए। तो x 2 नहीं है तो बटा में 2 हमको तो करना ही होगा, तो हमने 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे b बटा a हो जाएगा। देखो अब क्या समझ में नहीं आया? दोबारा समझो। 2 अपने से 2 से गुना भाग दोनों कर दिए, 2 से 2 कटिए जाएगा, कुछ अंतर आएगा नहीं। और x अब b बटा a, देखो तो इसको अगर हम काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x अब b अब बटा में a बच गया कि नहीं? यही बच गया। लेकिन हम देखें तो इसमें क्या हमको नज़र आ गया कि x², इसको a मान लिए, तो x² प्लस 2, a के जगह x है, अब b के जगह b बटा 2a है। देखो इसको और ऐसे कर दे, b बटा 2a। देखो था 2 से 2 कट जाएगा और x b बटा a, यानी यही बच गया, x b बटा a, यही बच गया।
लेकिन साथ साथ हमको फ़ायदा क्या हुआ कि 2 से गुना कर देने पर और 2 से भाग देने पर हमको ये सूत्र का आभास मिलने लगा कि 2ab। अब b क्या आ गया, b/2a। अगर सूत्र पर हम जाएं, इसको a मान लिए तो a² प्लस 2a, अब b के जगह b/2a हो गया। अब हम देख रहे हैं जो 2ab के जगह हमको b/2a आ गया, तो इसको क्यों ना हम इसका स्क्वायर इसमें जोड़ दें, b/2a का स्क्वायर। इससे जोड़ेंगे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठ जाएगा। और अगर हम इधर b/2a का स्क्वायर जोड़े हैं तो इधर भी हमको जोड़ना पड़ेगा b/2a का स्क्वायर। अब माइनस c/a के c/a रहने दिया। आज समझ में ये बात नहीं है, दोबारा समझो, लास्ट बार है। उसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा बार बार वीडियो रिमाइंड करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे x² प्लस b/ax बराबर c/a आया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ a से भाग दिए थे और समीकरण जो व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, उसी से हमको इतना तक आ गया। अब हमको था जो इसको पूर्ण वर्ग करके हल करना है, तो वर्ग करके हल करने के लिए हमको a प्लस बी या फिर a माइनस बी किसी तरह का स्क्वायर आ जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाए, तभी तो हम लोग पूर्ण वर्ग उसको कहेंगे कि पूर्ण वर्ग करके इसका हल हो गया। ठीक, तो अब इसको पूर्ण वर्ग करने के लिए हम सोचे जो यहाँ पे x² है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हम दिमाग में आया कि a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो यहाँ a² तो दिख रहा है यानी x² है, इसको किसी तरह हम 2ab के रूप में बदल दें। तो यहाँ पे 2 अपने से किए, 2 से गुना करके 2 से भाग कर दिए इसमें, तो यहाँ 2a के जगह x तो x, अब b के जगह b/2a आ गया। 2 से गुना 2 से भाग किए, देखो इसमें एक्स्ट्रा क्या है, b/ax है, तो ये भी तो b/ax है, लेकिन इसमें क्या है 2 से गुना 2 से भाग कर दिए, तो ये तो कट के कोनो असर करेगा नहीं, कट के फिर यही आ जाएगा b/ax, b/ax नहीं आएगा, कट के यही आ गया। तो हम यहाँ 2 से अपने से गुना भाग कर दिए ताकि हमारा क्या हो जाए कि 2ab के रूप में ये परिवर्तित हो जाए। जबकि गुना करेंगे सब तो इतने आएगा, ये कुछ अलग नहीं आएगा। देखो 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा bx/a, यही तो है bx/a। लेकिन ऐसा करने से हमको 2ab के फॉर्म में आ गया, 2a के जगह x और b के जगह b/2a। अब हम देखें जो a प्लस बी के होल स्क्वायर में तो होता है a² प्लस 2ab, अब प्लस b² कहीं से आ जाए तो b हमारा b/2a आया, तो b² यानी b/2a का स्क्वायर कर दिए। और समीकरण में अगर एक तरफ कुछ जोड़े हैं तो दूसरे तरफ भी जोड़ना होगा, तो इधर b/2a² अपने से जोड़े हैं तो बराबर के इस पर भी अपने से जोड़ दिए b/2a का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस c/a के जगह माइनस c/a। तो उम्मीद करते हैं कि ये लाइन अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² माइनस 2 प्लस 2ab प्लस b², इसको हम लिख सकते हैं a प्लस ये b/x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। नहीं लिख सकते हैं a² जोड़ 2ab प्लस b², तो हम इसको a प्लस b के होल स्क्वायर ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर के जगह बराबर, अभी कितना हो जाएगा b² बटा 2a का स्क्वायर किए, तो अभी स्क्वायर नहीं करते, चाहे स्क्वायर कर लो एक ही साथ, तो b² अब बटा 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a² माइनस c/a आया। इसको हम लोग इसी तरह रहने देते हैं, ठीक, x या इसको हम लोग इसी तरह रहने देते हैं, x प्लस b/2a का स्क्वायर, इसको इसी तरह रहने देते हैं। इसका दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो 4a² और a का एलसीएम कितना होगा 4a², नहीं, और 4a² से कट के ये सी बच गया b² माइनस a से एगो a कट गया, बाकी 4a तो बच गया, तो 4ac। ये कुछ नहीं किया, सिर्फ एलसीएम लिए हैं, 4a² और a का एलसीएम लिए 4a², 4a² से 4a² कट गया तो ऊपर b² सिर्फ, और a से a² का एगो a कट गया तो 4a से c में गुना किया तो 4ac। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। देखो तो ये x प्लस b/2a का स्क्वायर बराबर b² माइनस 4ac बटा में
4a² आ गया। ठीक, अब स्क्वायर को हम लोग इधर ले आते हैं, तो x प्लस बी बटा 2a बराबर क्या आ गया, इधर वर्ग में था तो इधर आके वर्गमूल हो जाएगा, ये b² माइनस 4ac और बटा में 4a² आ गया, यानी x प्लस बी बटा 2a, x प्लस बी बटा 2a बराबर क्या आ गया, यहाँ पे √/b² माइनस 4ac, और यहाँ देखो 4a² है, क्या है 4a², तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और a² है तो इसका वर्गमूल आ गया a, यानी 4a² का वर्गमूल आ गया 2a। अब x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर यहाँ वर्गमूल निकला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। अब x बराबर दोनों इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस b बटा 2a और प्लस माइनस √/b² माइनस 4ac अब बटा 2a। नहीं, अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, इधर 2a इधर 2a, तो दोनों का एलसीएम क्या आ गया 2a, और इधर माइनस b और प्लस माइनस √/b² माइनस 4ac, तो यही x बराबर हमको आ गया माइनस b प्लस माइनस √/b² माइनस 4ac, यानी क्या आ गया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो मूल हमको कौन कौन आ गए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो मूल हमको कौन आ गया, पहला आ गया माइनस b, प्लस में लिख देंगे b² माइनस 4ac अब बटा में 2a, एक बार आएगा माइनस b माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। ठीक, और यही जो पूर्ण वर्ग करके जो हम x का मान निकाले हैं, x बराबर माइनस b प्लस माइनस √/b² माइनस 4ac बटा 2a, इसी सूत्र को हम लोग बोलते हैं श्रीधाराचार्य का नियम, श्रीधाराचार्य का नियम। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आप श्रीधाराचार्य के नियम को किस प्रकार से हम लोग फाइंड कर सकते हैं आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का गणित से संबंधित अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।